नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट करवा रहे थे और आज उसी मॉडल सेट का फुली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझिए कि एग्जाम पेपर में ये छप गया और तो यही छपेगा। तो उस सेशन में जो हम लोग देख रहे थे जिसमें से पार्ट 4, 5, 6 देख लिए थे, आज हमारा 7 होगा मॉडल सेट कंप्यूटर साइंस 11th, है ना। तो जल्दी से आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो एलिमेंट यानी जो स्टूडेंट हैं वो आराम से रिजल्ट को अपना बेहतर बना पाए, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हैं हम लोग, जो भी पहला क्वेश्चन से फाइट हुआ वो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, किससे हुआ? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, पूछ रहा है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में से कौन सा कंपोनेंट का यूज किया गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, होगा सर्किट। क्या होगा? सर्किट। जिसमें से बोलता है यूज ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। बोलता है वेयर द फर्स्ट टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए अगर थर्ड जनरेशन से बात हो रहा है तो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होगा, और फर्स्ट जनरेशन का बात होगा तो वैक्यूम ट्यूब्स, फोर्थ जनरेशन का बात होगा तो माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट तो इंटीग्रेटेड चिप, और फोर्थ जनरेशन का बात होगा तो अल्ट्रा लार्ज स्केल ULSI। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ एन कंप्यूटर। बोलता है कौन सा ऐसा कंप्यूटर का जो रिप्रेजेंट होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसको हम लोग छू सके, टच कर सके, तौल सके, माप सके, टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर, उनमें ऐसा कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का, तो जिसमें से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वन एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो हमारा होगा वो होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग छू भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। उसके बाद है द लैंग्वेज प्रोसेसर आर, है ना। द लैंग्वेज प्रोसेसर आर बोलता है कंपाइलर, असेंबल एंड इंटरप्रेटर्स, बोलता है ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कंपाइलर और असेंबल दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर। दिए गए में से कैसे जो टेक्स्ट होता है जो रिप्रेजेंट होता है, तो बता रहा है यूनिकोड, बिटमैप, आस्की, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। हमारा आस्की होगा, यहाँ पे क्या होगा? आस्की। और आस्की का पूरा नाम आपको बतलाए थे अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर कैन आस्की। बोलता है आस्की कोड जो है कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के कोड को रिप्रेजेंट करता है, तो हो जाएगा 256। नेक्स्ट है आपका मैनी डिफरेंट पूछा था ना, टोटल आस्की कोड होता है 256, मैनी डिफरेंट तो यहाँ पे हो जाएगा 128, यानी उसका आधा। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल। बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब पहले से कौन सा ऐसा लोकेशन जो है सेविंग और ओपनिंग फाइल के लिए फिक्स होता है, तो माई डॉक्यूमेंट। क्या होगा? माई डॉक्यूमेंट। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द की इज यूज टू क्लोज द एक्टिव विंडो। बोलता है कौन सा ऐसा की है जिसके माध्यम से हम लोग एक्टिव विंडो को क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। तो 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया है अल्ट प्लस, ये होगा कंट्रोल प्लस F4 हो गया है, यहाँ पे होगा अल्ट प्लस F4।
जिसके माध्यम से एक्टिव विंडो को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। क्लियर? अगर अगर ये भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है द टॉप मोस्ट बार इन एप्लीकेशन विंडो इज द इट इज डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। बोलते हैं कौन सा ऐसा बार है, टाइटल बार या स्टेटस बार या तो टूल बार या तो मेन्यू बार, किसके माध्यम से है एप्लीकेशन का नेम को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो टाइटल बार से। किससे पता कर सकते हैं? तो टाइटल बार से। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है एन ए माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नॉन एज। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? बोलता है जीपीयू, हार्ड डिस्क, सीपीयू, नन ऑफ दीज। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो है क्या है? सीपीयू। क्या है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट इज नॉन एज, है ना? इज नॉन एज। बोलता है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट द इज नॉन एज, तो होगा हमारा इंस्ट्रक्शन। क्या होगा? इंस्ट्रक्शन। 11 क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर यहाँ पे साइज की जगह में सीरियल कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यूएसबी से रिलेटेड। लेकिन अगर बात किया जाए यूनिवर्सल साइज बस तो ये गलत होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर यहाँ पे सीरियल होता ना तो ये सही हो जाता। तो अभी यहाँ हमारा ऑप्शन जो गलत है इसके कारण नन ऑफ दीज आंसर होगा। नन ऑफ दीज होगा। कैसे होगा पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI stands for। PCI stands for प्रीफेयर कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ये हमारा सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड बाय सेमीकंडक्टर। बोलता है कौन सा ऐसा मेमोरी डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से या तो उसका यूज करके बनाया गया है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब यहाँ पे होता है जिसमें चुंबकीय धातु या तो कुछ, तो यहाँ पे होगा आपका हार्ड डिस्क। रैम गलत है आंसर। नेक्स्ट देखिए बोलता है ए असेंबलर लैंग्वेज या तो ए असेंबलर इज यूज एज ट्रांसलेशन फॉर, हाँ तो ट्रांसलेटर फॉर। असेंबलर का यो यूज किया जाता है कौन सा लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करने के लिए? तो लो लेवल लैंग्वेज को। कौन सा लैंग्वेज को? लो लेवल लैंग्वेज को। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉय प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये बोलता है यह जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा वर्क करता है वो किसके अप्रोच में? तो बॉटम से लेकर अप में, बॉटम से अप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक डायग्राम में बताया है और बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि यह डायग्राम जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज द फ्लोइंग। बोलता है जो दिए गए जो स्ट्रक्चर है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सीक्वेंस, कैश, रिपीटिशन, प्रोसेस। तो ये हमारा एरो जो दर्शाता है वो प्रोसेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रोसेस को। आगे बोलता है क्लासेस इन CPPR। जो क्लास के अंदर जो है वो CPPR क्या है? तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या होगा भाई?
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है इन CPP मेंबर्स ऑफ या क्लास आर बाय डिफॉल्ट। बोलता है CPP मतलब C++ में कौन सा ऐसा मेंबर है जो पहले से उपस्थित तो दिया गया रहता है, तो क्या होगा हमारा प्राइवेट। क्या होगा हमारा प्राइवेट। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। तो सारा क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले सारे मॉडल सेट को आप एग्जाम से पहले अगर देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा तो वीडियो है नहीं, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और आपको एग्जाम के लिए एक कैप्सूल के जैसा वर्क करेगा। इसलिए वीडियो को आप क्या कहते हैं स्पीड में ना देखेंगे और फास्ट में नहीं देखेंगे। कहने का मतलब है कि वीडियो को आप लगातार अच्छे से देखिएगा। बोलता था बाइनरी सिस्टम यूज्ड पावर हो गया है, पावर नहीं होता है भाई, बेस होता है। क्या होता है बेस। तो कितना होगा 2। कितना होगा 2। बोलता है विच पार्ट्स इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इंस्टेट कंट्रोल ऑपरेशन। बोलता है दिए गए में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो किसी को कंट्रोल करता है, किसी को कंट्रोल करता है। तो CU जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कंट्रोल यूनिट। 21 the section of the CPU that select, interpret and see to the execution program instruction। जो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। 22 बोलता है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए गए में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो हमारा है लिनक्स। क्या होगा लिनक्स। 23 बोलता है विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो सबसे ज्यादा उसका हाईएस्ट मतलब ज्यादा प्रेसिडेंस है। तो यहाँ पे होगा हमारा ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा, जो होगा हमारा ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू तो हमारा होगा बफर्स। 25 बोलता है टू स्टार्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू। इसके माध्यम से मेमोरी। क्या होगा हमारा मेमोरी है, सेकेंडरी है, डिवाइस कंट्रोलर या एरे। तो हमारा पे जो इसका सही जवाब होगा इनपुट और आउटपुट जो लोडेड करता है वो हमारा होगा डिवाइस कंट्रोलर। 26 बोलता है इन कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय। तो बोलता है इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय तो टूज कंप्लीमेंट। क्या होगा टूज कंप्लीमेंट। 27 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। बोलता है फ्लोटिंग कांस्टेंट का जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए वो क्या होगा। तो बोलता है बुलियन वैल्यू, तो ये तो हमारा 0 और 1 होता है बाबू। हॉल वैल्यू जिसमें से पॉइंट वाला, तो ये हमारा होगा रियल इंटीजर। तो रियल कांस्टेंट भी आंसर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ट्वेंटी एट बोलता था टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बनाने में। तो वो है हमारा ट्रांजिस्टर। क्या होगा ट्रांजिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टाइम टेकन टू इंस्टेट या ट्रांसफर इज कॉल्ड। टाइम टेकन, जो हम लोग किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं उसमें से टाइम टेकन कैसे पता चलता है। तो पहला है हमारा सीक टाइम, रोटेशनल डिले, डेटा ट्रांसफर रेट, नन ऑफ दीज। बीट्स पर सेकेंड रहता तो हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट द फ्लोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। बोलता है इस कंडीशन का क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे बोला गया था कि a बराबर हमारा 10 है, a बराबर 10 है। तो अब a का वैल्यू हम लोग 10 बैठा दिए तो देखिए 10 क्या 10 के बराबर हो रहा है या तो इससे बड़ा होना चाहिए। कंडीशन अगर 10 के बराबर है तो बड़ा होता तो हमारा आंसर क्या होगा 100, आदि उससे छोटा होगा तो हमारा क्या होगा 200। तो हमारा देखिए बराबर हो रहा है तो इसलिए आंसर क्या होगा 100। क्या होगा 100। 31 विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्सेप्ट मैक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे। तो बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट, मतलब दिए गए में से कौन सा कॉन्सेप्ट का हम लोग एक्सटेंसिव यूज एरे, जिसका यूज हम लोग एरे में करेंगे। किस में करेंगे एरे में। तो स्पीटल क्या होगा स्पीटल लोकेलिटी। 32 बोलता है विच एमंग द फ्लोइंग इज वोलाटाइल। दिए गए में से वोलाटाइल कौन है। तो दिए गए में से वोलाटाइल हमारा रैम होगा। क्या होगा रैम। और नॉन वोलाटाइल का अगर बात करता तो हो जाता हमारा क्या रोम। क्या हो जाता रोम। और प्राइमरी मेमोरी का बात करता तो फिर भी हमारा क्या होता रैम। 33 बोलता है ये फंक्शन इज इन्वोकेड बाय। बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इन्वोकेड होता है नहीं रन होता है। बोलता है पहला ऑपरेटर कॉल, एन ऑब्जेक्ट कॉल, फंक्शन कॉल, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो होता है हमारा करता है कौन फंक्शन रन करता है। कौन करता है फंक्शन। 34 बोलता है हाउ मेनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफाइड आर ऑफर्ड बाय। तो ये हमारा करता है 5। कितना करता है 5। बोलता है मॉड्यूल इन C++ आर कॉल्ड। तो हमारा क्या कहलाएगा फंक्शन या तो फिर क्लास दोनों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन रिटर्न वैल्यू। दिए गए में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से हम लोग रिटर्न वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटेड डेटा तो प्रिंट डेटा। 37 ओमिटिंग सेमीकोलन एट एंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड। बोलता है दिए गए में से सेमीकोलन का जो यूज किया जाता है वह कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है। एग्जीक्यूशन टाइम एरर। अगर आप सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं करेगा। जो आपका प्रोग्राम है वो क्या होगा रन नहीं करेगा। और किसी भी लाइन को एंड करने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए हम लोग सेमीकोलंस का यूज करते हैं। किसके अंदर C++ के अंदर। किसके अंदर C++ के अंदर। थर्टी एट में क्या कह रहा है। बोलता है ये वेरिएबल नेम इन C++ कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर बट द आइडेंटिफायर मस्ट हैव ए लेंथ ऑफ। तो होगा आपका 31 कैरेक्टर जिसका लेंथ कितना होता है 31 कैरेक्टर। इसके बाद है आपका इन प्लेस ऑफ अ स्ट्रक्चर विच अदर डेटा टाइप्स यूज इन। तो अदर डेटा टाइप्स का जो यूज होता है वो होता है हमारा क्लास। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मैंडेटरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर C++। बोलता है जो मैंडेटरी मतलब सही में जिसका आवश्यकता जरूरत है उसके बिना क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सही जो मायने में है तो हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच होता है। यहाँ पे देखिए हैज डिफाइंड आयोस्ट्रीम नहीं होता है, ये हमारा गलत है, ये तो हमारा नन ऑफ दिस
होगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा सही होगा। तो इस तरह से हमारा आज का मॉडल सेट 5 नंबर कंप्लीट हो गया। तो और 2 से 4 मॉडल सेट आपको करवाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और हमारे YouTube चैनल से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलने वाला है सारे सब्जेक्ट का। इसीलिए आप क्रैश कोर्स नहीं, मॉडल सेट का क्लास को आप एब्सेंट ना करें। सारे मॉडल सेट को आप पर डे देखें और डिस्कस करें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप डायरेक्ट कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप फिर से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर। पहुंच गया।